रही है आपसे ही ये जानकारी हम लेंगे। रक्षा मंत्रालय और जनरल एटॉमिक्स के बीच बड़ा करार है। भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लेगा भारत। 30 महीनों के लिए होगी ड्रोन की लीज और करार की कीमत जो है दर्शकों 1900 यहां पर 43 करोड़ बताई जा रही है। अतिरिक्त सचिव व डीजी की मौजूदगी में ये करार हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी क्षमता होगी और मजबूत। सर मेरे साथ लगातार बने हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, इस करार को आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं मजबूती मिलने वाला यह संदेश है भारत के लिए। हाँ सृष्टि, देखो, भारत की सीमाएं बहुत विहंगम है। हमारा समुद्री तट जो है जिस पर इंडियन नेवी को नजर रखनी पड़ती है, पूरा का पूरा हिंद महासागर, पूरा का पूरा अरब सागर बोला तो लाल सागर तक, और वहां पर पर्शियन गल्फ तक। इसी तरह से पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, जिसमें कि भारत अंडमान निकोबार और उसके बियॉन्ड स्टेट ऑफ मलाक्का तक इंडियन नेवी को नजर रखनी पड़ती है। तो ऐसे में जो पेट्रोलिंग होती है, हमारे पास इंडियन नेवी के पास हवाई जहाज भी हैं, P-8I करीबन 12 हैं। लेकिन इनसे जो पेट्रोलिंग करते हैं, देखो, P-8I जो है उसका हर घंटे उड़ने का खर्चा लाखों रुपए में है। जबकि अब हम MQ-9 जो सी गार्जियन ड्रोन ले रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, 2 ले रहे हैं, फिलहाल किराए पर ले रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं। इनका खर्चा P-8I को उड़ाने के मुकाबले 1/10 होगा। और ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेंस तक उड़ सकते हैं, 30 घंटे 40 घंटे समुद्र के ऊपर उड़ सकते हैं। और ये हाई अल्टीट्यूड और मीडियम अल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं। दरकार के अनुसार 30,000 फीट से समुद्र पर नजर रख सकते हैं। तो इससे जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी होगी कि कोई चाइनीज शिप, कोई चाइनीज सबमरीन या पाकिस्तान का नेवी का कोई जहाज कहाँ भटक भटक के भारत की तरफ तो आने की कोशिश नहीं कर रहा, तो हम सब पर नजर रख पाएंगे। बिल्कुल सर, नजर रख पाएंगे। और देखिए सर, जिस तरीके से पनडुब्बियों को भी तैयार किया जा रहा है, आपने ये खबर देखी होगी, समझी होगी सर, कहीं ना कहीं चाइना से क्या कुछ खतरा है? क्या कहेंगे इस पर? क्या टिप्पणी आपकी? सृष्टि, देखो, चीन जो है हिंद महासागर में हमारा कंपटीटर है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हिंद महासागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल में हमारा इन्फ्लुएंस हो, इसी तरह से चीन की नेवी भी लगातार कोशिश करती है। इंटेलिजेंस सूत्र बताते हैं कि किसी भी समय हिंद महासागर में 8 से 10 PLA नेवी के शिप्स और किसी भी समय 1 या 2 PLA नेवी के सबमरीन हिंद महासागर में घूमते रहते हैं। क्या इससे भारत को खतरा है? इससे देखो, खतरा इस तरह से है कि वो आस्ते आस्ते डेटा बिल्ड कर रहे हैं कि हिंद महासागर में इंडियन की नेवी क्या करती है, हिंद महासागर में कहाँ कितनी गहराई है, समुद्र की नीचे कहाँ कहाँ किस तरह के मिनरल्स हैं। हमें सबको मालूम है कि हिंद महासागर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ की भविष्य में शैलो वाटर के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कच्चा तेल या गैस निकलने की संभावना है। इसी तरह से हिंद महासागर में गहराई के अंदर कई तरह के मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। मैंगनीज ओर है जिनका दोहन आज से 10, 20, 30 साल के बाद होगा। तो इन सबके प्रोटेक्शन के लिए और चीन की नेवी को थोड़ा सा बैकफुट पर रखने के लिए इंडियन नेवी को ये सब रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।